आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर संख्या 13 जिसका नाम है पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन एवं मांग तथा पूर्ति परिवर्तनों का प्रभाव, इस चैप्टर से पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उसी के पर हम लोग परिचर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संतुलित कीमत क्या है या संतुलित कीमत से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, संतुलित कीमत वह कीमत है जिसमें कीमत निर्धारित करने वाली शक्तियों में किसी प्रकार के बदलाव या परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं होती है। अर्थात जहाँ पर वस्तु की पूर्ति और वस्तु की मांग आपस में बराबर होती है, संतुलित कीमत कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में कीमत का संतुलन कैसे होता है? दूसरा प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में कीमत का संतुलन कैसे होता है? आपका उत्तर होगा, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में कीमत संतुलन के संबंध में 3 प्रकार की विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा डेविड रिकार्डो के हैं, जिनके अनुसार किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण वस्तु के उत्पादन लागत द्वारा तय होती है। अर्थात वस्तु की कीमत निर्धारण पर पूर्ति पक्ष का प्रभाव पड़ता है। दूसरी विचारधारा जिसके प्रतिपादक जेवंस तथा बालरस हैं, इनके अनुसार वस्तु की कीमत का निर्धारण उसके उपयोगिता के द्वारा तय किया जाता है। अर्थात कीमत के निर्धारण पर मांग पक्ष का प्रभाव पड़ता है। तीसरी विचारधारा प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने डेविड रिकार्डो और जेवंस के विचारधारा को जोड़ते हुए स्पष्ट किया कि वस्तु की कीमत का निर्धारण उत्पादन लागत और वस्तु की उपयोगिता दोनों के द्वारा तय होती है। अर्थात वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों के द्वारा तय होती है। अर्थात जिस बिंदु पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर होती है, वही उसी बिंदु पर वस्तु का कीमत तय हो जाता है। अगला प्रश्न है, अति अल्पकाल अथवा बाजार काल किसे कहते हैं? अति अल्पकाल अथवा बाजार काल किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा, अति अल्पकाल अथवा बाजार काल अत्यंत सूक्ष्म अंतराल को बताता है। मतलब अति अल्पकाल बहुत छोटी अवधि को बताने वाला एक समय है। इस अवधि में उत्पादन में कोई परिवर्तन अथवा स्टॉक में कोई वृद्धि की संभावना नहीं होती है। इस काल में वस्तु की कीमत वस्तु की मांग तथा वस्तु की पूर्ति के द्वारा तय होती है। इस विचारधारा के समर्थक प्रोफेसर मार्शल है। अगला प्रश्न है, अल्पकाल क्या है या अल्पकाल से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, अल्पकाल उत्पादन की वह अवधि है जिसमें पूर्ति पूर्णता बेलोच नहीं होती है। अल्पकाल उत्पादन की वह अवधि है जिसमें पूर्ति पूर्णतया लोचदार बेलोच नहीं होती है, बल्कि पूर्ति मांग के दशाओं के अनुरूप एक सीमा तक समायोजित किया जा सकता है। फिर प्रश्न आता है, दीर्घकाल क्या है? आप लिखेंगे, दीर्घकाल समय की एक लंबी अवधि है। इस अवधि में बाजार की मांग दशा के अनुरूप पूर्ति को पूरी तरह से समायोजित किया जा सकता है। इस अवधि में उत्पत्ति का प्रत्येक साधन परिवर्तनशील हो जाता है, जिसके कारण पूर्ति अत्यधिक लोचदार हो जाती है। अगला प्रश्न है, मांग में परिवर्तन के मुख्य कारण क्या है? आपका उत्तर होगा, मांग में परिवर्तन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर 2, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
नंबर 3, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में उपलब्धता में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर 4, जनसंख्या में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, फैशन, रुचि, आदत आदि में बदलाव नहीं होनी चाहिए। 7वां प्रश्न है, पूर्ति में परिवर्तन के क्या कारण हैं? पूर्ति में परिवर्तन के क्या कारण हैं? आपका उत्तर होगा, पूर्ति में परिवर्तन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कच्चे माल की कीमत में परिवर्तन। नंबर 2, श्रम मूल्य अर्थात मजदूरी में परिवर्तन। नंबर 3, नई उत्पादन तकनीक का प्रयोग। नंबर 4, उत्पत्ति के पैमाने का विस्तार अथवा संकुचन। अगला प्रश्न है, बाजार कीमत एवं सामान्य कीमत से आप क्या समझते हैं? बाजार कीमत एवं सामान्य कीमत से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, बाजार कीमत एवं सामान्य कीमत में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। बाजार कीमत में परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन सामान्य कीमत एक अस्थायी प्रवृत्ति को दर्शाता है। बाजार कीमत अपने प्रत्येक परिवर्तन में पुनः सामान्य कीमत के बराबर आने का प्रयत्न करती है। अगला प्रश्न है, बाजार कीमत सामान्य कीमत के चारों ओर चक्कर काटती है, कैसे? स्पष्ट करें। आपका उत्तर होगा, किसी बाजार में लंबी अवधि से प्रचलित वस्तु के अस्थायी कीमत को सामान्य कीमत कहते हैं, जबकि कुछ घंटों कुछ दिनों में प्रचलित वस्तु की कीमत को बाजार कीमत कहते हैं। ऐसा देखा गया है कि सामान्य कीमत एक लंबी अवधि तक अस्थायी होती है, जबकि बाजार की बात कभी सामान्य नहीं होती है। कभी वह बाजार कीमत सामान्य कीमत के नीचे होता है, तो कभी ऊपर होता है, तो कभी बाजार कीमत सामान्य कीमत के बराबर होता है। इसलिए प्रोफेसर मार्शल ने कहा, बाजार कीमत सामान्य कीमत के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न है, बाजार कीमत और सामान्य कीमत में अंतर स्पष्ट करें। बाजार कीमत और सामान्य कीमत में अंतर स्पष्ट करें। आपका उत्तर होगा, बाजार कीमत और सामान्य कीमत में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, बाजार कीमत पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के दशा में अति अल्पकाल अथवा बाजार काल में निर्धारित होती है, जबकि सामान्य कीमत पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में दीर्घकाल में मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा तय होता है। दूसरा अंतर है, बाजार कीमत में उत्पादक और सामान्य लाभ सामान्य हानि हो सकती है। मतलब बाजार कीमत में उत्पादक को सामान्य लाभ या सामान्य हानि हो सकती है, लेकिन सामान्य कीमत में उत्पादक को केवल लाभ होता है, हानि नहीं होती। तीसरा अंतर है, बाजार कीमत वास्तव में बाजार में प्रचलित होती है, जबकि सामान्य कीमत काल्पनिक होती है। चौथा, बाजार कीमत में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जबकि सामान्य कीमत स्थिर रहती है। 11वां प्रश्न है, एक अधिकार में फर्म कीमत निर्धारण कैसे होती है? स्पष्ट करें। मतलब एकाधिकार में फर्म कीमत का निर्धारक होती है, कैसे? स्पष्ट करें। आपका उत्तर होगा, एकाधिकार में एकमात्र उत्पादक एवं विक्रेता होने के कारण तथा निकट स्थानापन्न के अभाव के कारण उद्योग में अन्य फर्मों के प्रवेश पर कड़ा प्रतिबंध होता है। एकाधिकार में फर्म एवं उद्योग में कोई अंतर नहीं होता है, उद्योग ही फर्म होता है और फर्म ही उद्योग होता है, इसलिए एकाधिकार में फर्म कीमत निर्धारक होती है। ये रहा अर्थशास्त्र चैप्टर संख्या 13 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। धन्यवाद।